A very good morning, students. This is Neil sir, PGT Economics, Surya School, Rewari. Today I am here to discuss with you on another topic of consumer equilibrium in a different manner. मैंने कल आपको समझाया था कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर को मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज मिनिमम इनकम। सबसे पहली बात, और इसकी दो कंडीशन बताई थी आपको मैंने। यूटिलिटी को हमेशा एक्सप्लेन करते हैं यूटाइल्स में, और यूटाइल्स को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मनी टर्म्स में, ये ध्यान में रखना। क्लियर है? अब मनी टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था, MUM इजकल टू MUX अपॉन PX। PX हमारे पास हमेशा रहती है एक्चुअल प्राइस, और MUM में हमारे पास एक्सपेक्टेड प्राइस, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। और नई तरीके से और बता रहा हूँ आपको, कंडीशंस वही हैं। पहली MUM या MUX स्लैश और लिख देता हूँ इज इक्वल टू PX, दोनों सिचुएशंस हैं। दूसरी टोटल गेन फॉल्स आफ्टर सेटिस्फैक्शन, मतलब जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम उससे क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाइड। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर MUM इजकल टू MUX अपॉन PX, और दोनों कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग। इसको मनी टर्म से भी कन्वर्ट करना बताऊंगा। कल तो हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके थे हम लोग, कल जो बताया था आपको मैंने, इसमें मनी टर्म्स में ऑलरेडी कन्वर्ट किया जा चुका था वो। आज मनी टर्म में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा यूटाइल्स को, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का। ध्यान से देखिएगा इसको। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो यही है कि इस टेबल को फ्रेम कैसे किया जाए, बनाया कैसे जाए। तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसी सिचुएशन है, कंज्यूमर को मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज मिनिमम इनकम, और उसके पास कोई टेंडेंसी नहीं होती कि अपने वो खर्चे को या इनकम को बार बार चेंज करे। जो चल रहा है कांस्टेंट रेट पे वही चलेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पर कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यही है कि आप उसको ध्यान से समझें। और समझने के लिए सबसे पहला जो मेन फोकस है वो यही है कि इस टेबल को फ्रेम कैसे किया जाए। तो सिंगल यूटिलिटी समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स लिया है, एक्स और वाई नहीं लिए, एक्स ही लिया है। तो देखिए ध्यान से, इसको करेंगे कैसे इस कंप्लीट। जैसे मान लीजिए वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई आप एक एप्पल खाया, कंज्यूमिंग ए सिंगल एप्पल। सो यहाँ पर एन एप्पल बीइंग कंज्यूम बाय यू, तो यहाँ पर जितने भी ज़्यादा आप एक्स्ट्रा एप्पल खाते रहेंगे तो एक पॉइंट पे आप उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, एंड यू वांट कंज्यूम एक्स्ट्रा। ओके, दे वुड बी अ पॉज ऑन दैट। तो वहाँ पर क्या एक रोक लग जाएगी, बोले आप एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे। तो देखिए इसको ध्यान से समझेंगे कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी आपकी किताब में भी डेफिनेशन दे रखी है, बाकी मैं नोट्स भेज दूंगा आपको। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऐसी सिचुएशन है, कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज मिनिमम इनकम, जहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। समझ में आ रहा है? आप जिन चीज़ों को देख रहे हैं वीडियोज़ में, उसी को नोट्स में उतारें आप, वो और ही ईजी रहेगा आपके लिए। उसके अदम्पशन कल वाले सेम ही रहेंगे, इनकम कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट, उसके बाद हम अदम्पशन डाल देते हैं। जो अदम्पशन मैंने आपको कल बताई दिए थे सारे के सारे, सेम एज अर्लियर दैट आई टॉट यू यस्टरडे। तो यहाँ पर यही जो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आप बनाते हैं मेन है स्केड्यूल। अब इसको स्केड्यूल को बनाने के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यही है कि इसको बनाएंगे कैसे। तो स्केड्यूल को फ्रेम करने के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा सारा। ये ध्यान रखिएगा, आप तो खुद ही सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी इसमें। चलिए करते हैं। तो हमने अज्यूम किया भाई प्राइस ऑफ एक्स है, कमोडिटी कोई भी एक्स ले लो आप, साबुन ले लो, तेल ले लो, आइसक्रीम ले लो, चॉकलेट ले लो, वॉट एवर यू विश टू। तो आपने कमोडिटी एक्स की प्राइस रख ली ₹3, और कल भी मैंने आपको बताया जहाँ आपको ₹1 में 3 यूटाइल्स मिल रहे हैं।
₹1 में कितने यूटाइल मिल रहे हैं? 3। तो ऑब्वियसली बात है 12 यूटाइल्स कितने के आएंगे? ऑब्वियसली बात है 3 यूटाइल्स को डिवाइड किया, आंसर आ गया ₹4। सिंपल सी बात है। तो हमारे को पर यूनिट का भी पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। ₹1 में हमने मान लिया 2 यूटाइल, मतलब ₹1 में 2 बास्केट ऑफ गुड्स आ जाएंगे हमारे पास। ये ध्यान रखिएगा इसका। तो सबसे पहले फ्रेमिंग करना सीखना है हमारे को। अजम्पशन में हम लोग एम यू को, कल हमने नेगेटिव नहीं लिया था, पर आज हम एम यू को नेगेटिव लेंगे। एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स पे, देन ओनली इट कैन वर्क। ठीक है। तो यहाँ पर इसको करने के लिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, हमने ये चीज़ें अज्यूम कर ली हैं कि भाई प्राइस ऑफ एक्स इतनी है, ₹1 में इतना यूटाइल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एम यू हमारे पास नेगेटिव है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है हमें इसको ध्यान से देखना है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो हमने क्या किया, ये सारी चीज़ अज्यूम कर ली है। तो पी एक्स हमारे पास है ₹3 और यहाँ पर ₹1 में कितने यूटाइल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 2 यूटाइल्स का। अगर वीडियो पे ध्यान दें सारे का सारा, अगर जो भी मैं बना रहा हूँ आपके सामने, तो आप ध्यान दें तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। और एम यू इस बार हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो देखिए सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में जा सकता है। मैंने आपको बताया था DMU का डायग्राम, दिस इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज़ टोटल यूटिलिटी। ये लॉ ऑफ DMU था। तो नेगेटिव भी जा सकता है और पॉजिटिव भी रह सकता है। तो यहाँ तक तो नेगेटिव है, तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव लिखे। सेटिस्फेक्शन नेगेटिव जा ही सकता है। आपको 5 चॉकलेट खानी थी, हमने 8 खा ली, तो ऑब्वियसली बात है वॉट एवर द प्राइस विल यू गोइंग टू पे फॉर द एक्स्ट्रा यूनिट्स, यू विल नॉट गेट सेटिस्फाइड दैट ना। तो वहाँ पर वो चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। ये देखिए हमने यहाँ पर यूनिट्स बना दी। उसके बाद हम लोग MU लिख रहे हैं सिर्फ, और ये सिर्फ ध्यान रखना इस बार यूटाइल्स में है, और यूटाइल्स में नहीं समझा जाता इसको। हमको किस में दिमाग में सेट कर लो, मनी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को प्राइस से डिवाइड करते हो तो आंसर प्राइस में ही आएगा। तो इसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। ये हमने फ्रेम कर ली टेबल अपनी, और यहाँ पर हमने MU बना ली अपनी। तो चाहो तो आप 8 यूनिट तक 9 यूनिट तक ले सकते हैं, बट हाँ 2 कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। कल भी मैंने आपको बताई थी 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है MUM इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यूटाइल्स पे नहीं समझ सकते। जो भी चीज़ें आप ख़रीदते हैं उसमें पैसा लगता है, उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। दूसरी कंडीशन बताई थी आपको मैंने, टोटल गेन होगा फॉल। गेन होता है मेरे पास, ये प्राइस होती है हमारे पास सेक्रीफाइस। टोटल गेन फॉल्स आफ्टर सेटिस्फैक्शन, ये चीज़ आएंगी। तो देखिए करते हैं इसको कन्वर्ट। तरीका दूसरा ये भी है। 2-3 तरीके हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है हमारे पास, इस फॉर्मूलों को कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX। कंडीशन तो दो गई, फॉर्मूले हमारे पास कितने हैं? MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX। दूसरा अगर हम लगाएं तो MUX इक्वल टू MUM इंटू PX, इस तरीके से भी लग सकता है। तो ये 2 फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, 2 फार्मूलों से सारा काम बनेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको यूटाइल्स में कन्वर्ट करना है। तो MU इन टर्म मनी टर्म्स इन रुपीज़ लिख देता हूँ मैं, और PX हमारी है एक्चुअल प्राइस। तो हम करेंगे कैसे कन्वर्ट इसको? ₹1 में देखिए, यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ₹1 में कितने यूटाइल आ रहे हैं? 2 यूटाइल्स आ रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 10 यूटाइल कितने के आएंगे? तो 10 यूटाइल का भी निकाल लेते हैं। 10 यूटाइल्स डिवाइडेड बाय 2 यूटाइल्स, आंसर आ गया भैया ₹5।
ठीक है, तो इसको कर सकते हैं हम लोग। आ गया होगा आपको समझ में, कितना आ गया, ₹5, ये ₹5 आ गया। एक्चुअल प्राइस देखो कितनी पे कर रहे हैं हम लोग, 3, तो सेम रहेगी प्राइस, तो चेंज ही नहीं करेंगे हम लोग। ये समझने वाली बातें हैं। एक्चुअल प्राइस, जैसे फॉर्मूला लगाया MUM, यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ, MUX/, ये यूटाइल्स में है, इसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये यूटाइल्स में है, इसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जब तक मनी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहला मनी टर्म्स में कन्वर्ट पहला आ गया होगा, उसमें फिर समझाता हूँ। देखो दूसरा देखते हैं, दूसरे यूनिट पे 8 यूटाइल्स, दूसरे यूनिट खाने पे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 8 यूटाइल्स का। फॉर्मूला देखो क्या है, MUM=MUX/PX। ये MUX है यूटाइल्स में, इसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ₹1 में फिर से देखो कितने यूटाइल मिल रहे हैं, 2 यूटाइल्स, तो 2 यूटाइल्स, आंसर आ गया अपने पास 4 यूटाइल्स, तो ₹4 हो गया। आगे भी कर सकते हैं आप लोग। फिर 6 को हमने किससे किया, 2 यूटाइल से, मतलब पर यूनिट पता होनी चाहिए तो हम तो सारी निकाल सकते हैं। ₹1 में 2 यूटाइल है तो 6 यूटाइल कितने के आएंगे पता ही होगा आपको, 3। तो ये मनी टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है अब रुपीज़, इसलिए मैं रुपीज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ रुपीज़ लिख दें, वो आपको और ईजी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ₹3 हो गया। ये एक्चुअल प्राइस है जो पे कर रहा है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना आ गया, ₹2, फिर ₹1, फिर यहाँ पर कितना हो गया, दिमाग लगाइए आप लोग। देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, मनी टर्म्स में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ मैं, कि भाई -2/2 कितना हो गया, -1, तो -1 -2 -3 ऐसे चलेगा, -4। आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव में जा रही प्राइस नेगेटिव नहीं जा रही, सेटिस्फेक्शन नेगेटिव जा सकता है, क्योंकि हम पे ज़्यादा कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन हमें कम मिल रहा है। ये इस तरीके से इसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना, जब तक मनी टर्म्स में कन्वर्ट सीख गए तो आधे से ज़्यादा देखना पड़ेगा कि भाई क्या दे रखा है हमारे को, यूटाइल्स दे रखी हैं या मनी टर्म्स दे रखा है, क्या दे रखा है। तो सबसे पहली बात ये वापस से देख लें आप लोग, ये हमने MU निकाल दी, हमने कुछ सब रटा नहीं है, क्रैम नहीं किया है, सब लिखा है, समझा है। तो अब सब अज्यूम करना पड़ेगा। भाई देखो ऊपर देख रहे होंगे प्राइस ऑफ एक्स कितनी है हमारे पास, 3 यूटाइल्स, ₹1 में कितना मिल रहा है, 2 यूटाइल का सेटिस्फेक्शन। तो हमने क्वांटिटी का मतलब आउटपुट ले लिए जो वो यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है पर्सन। 1 से लेकर 10 तक हमने यूनिट्स कंज्यूम कर लिए। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी हमने क्या की, कम करना स्टार्ट कर दी, फॉल होने लग गई, नेगेटिव हो गई, क्योंकि हम अज्यूम ही ये करके चल रहे हैं कि प्राइस कांस्टेंट, इनकम कांस्टेंट, यूनिट कंज्यूम करेगा। ठीक है, MU तभी बनती जब कांस्टेंट रेट पे ही हम कंज्यूम करेंगे। जैसे ये नहीं कि 1 घंटे बाद कुछ आम खा लिया, फिर 1 घंटे बाद हमने आइसक्रीम खा ली, फिर 1 घंटे बाद हमने शेक पी लिया, ऐसा नहीं, कंटिन्यूशन में होगा सारा काम, क्योंकि कार्डिनल है, कार्डिनल हमेशा नंबर्स में एक्सप्लेन होती है, ये ध्यान में रखना। तो जब तक फोकस नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं है। तो इसलिए इसको यहाँ तक हमने नेगेटिव में ले आए। नेगेटिव में लाने के बाद आप पहले देखें टेबल मैंने बनाई कैसी है, पहले टेबल को देखें सबसे पहली चीज़ तो। कोई सी भी चीज़ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले टेबल आनी चाहिए हमारे को, क्योंकि टेबल जब तक नहीं आएगी तब तक बात बनेगी नहीं। देख लीजिए आपके क्या क्या मैंने अज्यूम किया है, किस तरीके से किया है। तो वापस से देखिए कन्वर्ट कैसे किया मैंने, यहाँ यूटाइल्स लिखे, उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करना है।
तो मनी टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट की कॉस्ट हमें पता होनी चाहिए। तो 1 रुपये में कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमको, तो मान लीजिए 2 रुपये का मिल रहा है, 2 यूटाइल्स का मिल रहा है। तो 10, जब 1 रुपये में 2 यूटाइल आते हैं, 10 यूटाइल कितने में आएंगे, ऑब्वियस सी बात है 5 रुपये में आएंगे। 5 को फिर हम लोग एक्चुअल प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं। ये देखिए एक्चुअल प्राइस है, ये ध्यान में रखना, एक्चुअल प्राइस पे है। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए 2 कंडीशन बताई थी आपको मैंने, या तो MUM, तो अभी MUM ही कर लिया हमने मनी टर्म्स में, ये रुपीज़ में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ सबसे पहले कन्वर्ट करना सीखा एक्चुअल प्राइस। देखो कहाँ पहली कंडीशन कहाँ सॉल्व हो रही है कि दोनों इक्वल हैं। तो MUM इन मनी टर्म्स, देखो पहली यूनिट पे है क्या, दूसरे तीसरे पे है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक तो ज़्यादा पे कर रहे हैं, वही सेम टू सेम सिचुएशन कल भी बताई थी आपको मैंने। इस वाली सिचुएशन क्या बनेगी, MUM इज़ ग्रेटर दैन PX, और तीसरे यूनिट पे MUM इज़ इक्वल टू PX। MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी टर्म्स। दूसरा है टोटल गेन फॉल्स, जो टोटल गेन होगा, ये रहा गेन, ये सेक्रीफाइस होता है, मतलब ये सेक्रीफाइस है, प्राइस हम सेक्रीफाइस करेंगे, गेन है हमारे पास से दोनों। तो दिस इज़ गेन, दिस इज सेक्रीफाइस। टोटल गेन फॉल्स आफ्टर सेटिस्फैक्शन। फिर यहाँ पर लेसर देन होता चला जा रहा है, प्राइस तो ज़्यादा पे कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन हमें कम मिल रहा है। तो पहली कंडीशन ये रही, तीसरे यूनिट पे, तो ये लिखना पड़ेगा यूनिट नंबर 3rd, इफ द कंज्यूमर कंज्यूम्स 3 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कंज्यूमर कंज्यूम्स 3 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। पहली कंडीशन देख रहे हैं, ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और ही इज़ इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये ध्यान में रखना है, ही इज़ इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर टोटल गेन, देखो गेन यही है और ये सेक्रीफाइस है। टोटल गेन फॉल होता तरह है, 2 1 0 -1 -2 3 4, और प्राइस हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो टोटल गेन हमेशा होता रहा फॉल आफ्टर सेटिस्फैक्शन। तो ये तो हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और फॉर्मूला ध्यान रखना है यही लगेगा। अभी दूसरा फॉर्मूला मैंने यूज़ ही नहीं किया, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। टेबल बना लिया आपने, सिंपल सी बात है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट वन फॉर्मूला एंड दिस इज सेकंड वन फॉर्मूला। MUX इक्वल टू MUM इंटू PX। थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा, ईजी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो MUX निकालने के, डायरेक्ट यूटाइल ही निकालने हम लोग। तो देखिए 1 रुपये में कितने यूटाइल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, 2 यूटाइल का भी बताया था आपको। तो MUM कितना हो गया सिंगल रुपी का, PX प्राइस कितनी है देखो, ₹3, ये इंटू का साइन है, तो 2 × 3 करो, कितना आ गया 6 यूटाइल्स। कितने यूटाइल्स हो गए, 6 यूटाइल्स। और जब 6 यूटाइल आ गया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, देखो किस पे आ रहा है 6 यूटाइल, ये रहा 6 यूटाइल्स। और कितने यूनिट है, तो यूनिट 3। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर। तो दूसरा फॉर्मूला भी वापस से देख लें यहाँ पे लो। पहले फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया था। पहले फॉर्मूले में आपने कैसे किया है, देखो कन्वर्ट किया है इसको मनी टर्म में, 1 रुपये से डिवाइड करके, ये रहा फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले में क्या लगा रहे हैं, 1 रुपये में कितने यूटाइल मिल रहे हैं, 2 यूटाइल्स इंटू PX, प्राइस ऑफ X कितनी है, ₹3, तो कितना हो गया ये 6 यूटाइल्स। और कितने यूनिट पे है ये, 3rd यूनिट। 3 यूनिट खाएगा तभी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये टेबल में देखिए कैसे मैंने इसको ड्रॉ किया है और कैसे बनाई है इस चीज़ को। सबसे पहला फोकस यही करना पड़ेगा आपको। मेरे हिसाब से आ गया होगा आपको समझ में। वापस से देख लें आप, ये दोनों फॉर्मूले पुट करें मैंने। पहले वाले केस के अंदर हमने पहले वाले कंडीशन में, तो यहाँ पर पहले वाले फॉर्मूले में हमने क्या किया है, इस कंडीशन में पहली कंडीशन सॉल्व करने की कोशिश की है। तो पहली कंडीशन क्या है, दोबारा बता रहा हूँ, MUM इक्वल टू PX। और दूसरी कंडीशन टोटल गेन, ये फॉल होना कम हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फॉल होना स्टार्ट हो गया, फॉल्स आफ्टर सेटिस्फाई। जहाँ कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उससे पहले ही आएगा। तो देखिए 6 यूटाइल्स पे दोनों तरीके से कर सकते हो। हमने इसको मनी टर्म्स में भी कन्वर्ट कर दिया, तो हमने मनी टर्म्स में कन्वर्ट करके एक्चुअल कर दिया। अब आपको डायरेक्ट करना है तो 2 यूटाइल इंटू 3 कर दो, सिंपल। जैसे एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं इसी पे, देखिए जैसे मान लीजिए सिंगल रुपी, 1 रुपी के अंदर, तो उसको एम कह सकते हैं सिंगल रुपी में। तो 1 रुपये में उसको 4 यूटाइल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। और प्राइस ऑफ एक्सेस की भैया ₹4, तो हमने कुछ भी क्वांटिटी लिखी 1 2 3 4। अब यह MUX ले लेते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ यूटाइल्स, अभी मनी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं किया हमने। PX एक्चुअल कितनी है देखो भाई, ₹4, तो हर जगह हमने 4 4 4 लिख दी, यहाँ भी 4 कर देते हैं। ये हमारे पास है। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाना है हमको, ये वाला। तो कैसे लगाएंगे, ये हटा देता हूँ मैं। MUX इजकल टू MUM। MUX का मतलब फिर बता रहा हूँ, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X। MUM का मतलब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इन मनी टर्म्स। 1 रुपये में कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था भैया, 1 रुपये में उसको 4 यूटाइल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। प्राइस ऑफ कितनी उसकी, ₹4। इंटू करना कितना है, 16 यूटाइल्स। तो देखो 16 यूटाइल कितने पे हैं, 3 यूनिट पे। तो कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट यूनिट नंबर 3। इस तरीके से कर सकते हो। समझ में आ गया होगा, वापस से देख लें आप भाई। 1 रुपये में कितने यूटाइल का, 4 यूटाइल का। तो मतलब पर यूनिट की पता होनी चाहिए। आपसे बोलूँ भाई एक कैंडी कितने की आती है, एक चॉकलेट कितने की आती है भाई, 4 यूटाइल्स की आती है, 4 रुपये की आती है, मतलब ये भी कह सकता हूँ। और प्राइस कितनी है इसकी एक्चुअली, 4। मतलब एक कैंडी अगर आप खा रहे हो, एक चॉकलेट खा रहे हो, उसको 4 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बोले यार इसके लिए तुम 6 रुपये पे करते तो भी कम थी, बोलते हैं ना कोई बार। तो हमने क्वांटिटी बनाई, 1 से लेकर 5 यूनिट खाए इसके, धीरे धीरे हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता चला गया। प्राइस एक्चुअली कितनी है, 4 रुपये। तो हमको कंपैरिजन करना है, इसको दोनों इसी तरीके से भी कर सकते हो और डायरेक्ट दूसरा फॉर्मूला भी ला सकते हो। दूसरा फॉर्मूला लगा के बता दें मैं आपको। 1 रुपये में कितने का मिल रहा है, 4 यूटाइल का। प्राइस कितनी है इसकी, 4 रुपये। इंटू कर दोगे 16 यूटाइल्स आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 3 यूनिट्स पे उसको मैक्सिमम, यही देखना है कि पहली कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तरीका ये भी है और डायरेक्ट आप इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखोगे आपके भाई इसमें कैसे पता लग रहा है, देखो इसमें कैसे पता लग रहा है पहली कंडीशन, सिंपल सी बात है। देखो 4 रुपये पे करा है हमने, तो हमको यही देखना है कि जब पहली कंडीशन कैसे, इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देखो या तो दूसरा फॉर्मूला लगा लो, तब भी बात आ जाएगी आंसर। देखो तो MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए फॉर्मूला लगाओ पहला वाला। MUM 1 रुपये में कितने मिल रहा था, देखो 1 रुपये में कितना मिल रहा था, अभी बताया था आपको, 1 रुपी इजकल टू 4 यूटाइल्स। और प्राइस कितनी थी एक्चुअली, इससे तो हमें यहाँ लिख देते हैं ओरिजिनल प्राइस 4 रुपये 4। इसको इस तरह से टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 रुपये में 4 यूटाइल मिले तो 20 यूटाइल्स कितने के आएंगे, 20 यूटाइल्स अपॉन ₹4, तो 5 आ गया। फिर देखो आप 18 यूटाइल्स डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम लोग, ₹4 कितना आ गया भाई, लगाइए दिमाग। 18 अपॉन 4 कितना आएगा, करके देखिए। ये आपको करना है बाद में, ये आपको फोकस करना है कि भाई कितने में आना चाहिए। ऑब्वियसली बात है 4.5 आ जाएगा, ये आप करना है इसको आपको। तो यहाँ तो हमारे पास MUM इज़ ग्रेटर देन PX हो रहा है। तीसरी वाली कंडीशन में देखिए बहुत सिंपल है, 4 आ जाएगा। कैसे आएगा, 16 अपॉन ₹4। फिर उसके बाद 14 वाला करके देखते हैं। 14 में कैसे करोगे आप, करिए इसको। कितना आ गया आंसर, देखो जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं बैठेगा। तो हम लोग करके देखते हैं, आपको बता रहा हूँ मैं करके। देखिए वो सीधे 12 हो गया हमारे पास, 2 बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, 4 5 जा 20, तो 3.5 आ गया यहाँ पर।
और लास्ट का कितना बचेगा 2.5। यहाँ प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो देखो वापस हो गई ना पहली कंडीशन, MUX इक्वल टू PX और टोटल गेन्स फॉल्स आफ्टर सेटिस्फेक्शन। तो दोनों तरीके से बता दिए, 2-3 एग्जाम्पल हैं, ये याद कर लीजिएगा। आपको यही याद कर लेना, देख लेना भाई कि मनी टर्म्स में दे रखा है नहीं दे रखा है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का तरीका, डायग्राम सिंपल सा ही है, कल वाले की तरह ही बनाएंगे हम लोग। एक्स ओ इस बार नेगेटिव लेंगे, तो हमने यूनिट्स ले ली यहाँ पर, और MUX और PX लेंगे इस एक्सिस पे। तो अब मार्क करिए 1 पे कितना है, मार्क कर लेना 1 2, पहले यूनिट मार्क कर लेते हैं 4 5 6 7 8 9। तो ये यूनिट इस तरह से जा रहा है, और ध्यान रखना कि तीसरे यूनिट पे जाना चाहिए। प्राइस हमेशा क्या है हमारे पास 3 है, तो 1 2 3 इस तरह से मार्क कर लेना आप। तो ये इस तरीके से जाएगा, आप देख लेना इसको, नीचे भी जाएगा ये। तो यहाँ पर बन रही है पहली कंडीशन MUM इक्वल टू PX। ऊपर देखो ये MUM हो गई इन मनी टर्म्स, इन रुपीज़ हमने नेगेटिव लिए, और ये PX हो गई। अभी MUM ज़्यादा है किससे, PX से, तो MUM इज़ ग्रेटर दैन PX, और यहाँ PX इज़ ग्रेटर दैन MUM। तो यहाँ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, प्राइस कम पे कर रहे हैं, दिख रहा होगा। यहाँ कंज्यूमर को फ़ायदा है, कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं, यहाँ प्रोड्यूसर को फ़ायदा है। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम अटेन्स। इज़ इट क्लियर? आगे होगा आपको समझ में, देखिएगा कोई दिक्कत कोई डाउट आ रहा है तो पूछिएगा। डायग्राम स्केड्यूल बहुत ईजी है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।